मानकर सर जी, आप लाडली योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री लाडली बहन जो योजना है, तो वो योजना में कुछ 1,500 रुपये महीना मिलेगा महिलाओं को, जिनका 2.5 लाख रुपए जो एनुअल इनकम है उससे कम यदि है तो मिलेगा। और स्कीम अपने आप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की ये स्कीम है और काफ़ी हद तक उचित है। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे जो ऐसे भी उसमें महिलाएं एंटर हो गई है जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और इसको पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया गया है। जो इनकम सर्टिफिकेट्स बांटी जा रही है कलेक्ट्रेट से, तो उसका वेरिफिकेशन कहीं पर नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि जो गरीब लोगों के लिए जो स्कीम बनी है उसमें बहुत सारे जो एलिजिबल नहीं है, जो गरीब नहीं है, ऐसे भी महिलाएं उसमें जो एंटर हो रही है, इसको स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और स्क्रूटनाइज करके उनको बाहर करने की ज़रूरत है। जो सही में जिनको ज़रूरत है उनको वो मिले, ताकि गरीबों का पैसा गरीबों को मिले और बजट में जो पैसा बचेगा वो बाकी पॉलिसीज़ के ऊपर में काम में आएगा। सर, झारखंड इलेक्शन में एपीआई कंटेस्ट करने वाली है, उसके बारे में आप बताइए। झारखंड हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है और अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है झारखंड में एपीआई जो है वो कंटेस्ट करेगी और ओवरऑल झारखंड के लोगों के ऊपर बड़ी सुंदर नीति होगी और आदिवासियों के लिए विशेष नीति जो है झारखंड में होगी। और क्योंकि रतन टाटा जी का जो है अभी डिमाइस हुआ है और उनको भारत रत्न देने की डिमांड उठी है, तो मैं ये कहूँगा कि जयपाल सिंह मुंडा और रतन टाटा जी को एक साथ भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज से मैं कहूँगा कि जो टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, वो जो आदिवासियों की ज़मीन जो ली गई उसके बाद जो वो प्लांट बना है, तो टाटा स्टील में आदिवासियों की जिनकी ज़मीन गई उनको शेयर होल्डिंग राइट दिया जाना चाहिए। और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसा करके एक बहुत बड़ा जेस्चर करेगी कि उनको 2-4% जो है शेयर होल्डिंग राइट्स वहाँ के लैंड होल्डर्स को दे और जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न का डिक्लेरेशन हो और साथ में रतन टाटा जी को भी उनके एक्स्ट्रॉर्डनरी एंटरप्रेन्योरशिप के कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वेल्थ जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर की जो उनकी पॉलिसीज़ रही है और इंटरनेशनल ब्रांड टाटा का बनाने में साथ में, उसके लिए जो है सब मिला के जयपाल सिंह मुंडा को ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द आदिवासीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल के सेटलमेंट में और रतन टाटा जी को दिया जाए, पर शेयर होल्डिंग राइट्स उनको देना ज़रूरी है आदिवासियों को। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के ऊपर में वर्गीकरण किया है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जहाँ तक हम मानवाधिकार और संविधान को देखते हैं तो उससे ये निर्णय सुसंगत है, क्योंकि डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर डिफरेंट है शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ की, जो 1140 लगभग कम्युनिटीज़ हुई है अभी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में, उनकी डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट है, तो उनके लिए जो है वो एक सेपरेट कैटेगरी अगर उसमें जो परसेंटेज के हिसाब से बनाई जाए तो उसमें कोई जो है वो अनुचित नहीं है। सिर्फ इसमें जो है जो बैकलॉग जो क्रिएट होगा, अगर नॉट फाउंड सुटेबल होगा, 3 साल 5 साल कितने साल वो कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए और वो बैकलॉग फिर भी रहता है तो उसको कैसे फिलअप किया जाना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल जो है वो ऑर्डर में मेंशन की ज़रूरत थी, जो इस ऑर्डर में नहीं है। उसके ऊपर अगर चाहे तो सेपरेट एक पिटिशन करके जो है लोग डायरेक्शन मांग सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑर्डर जो है अपने आप में ठीक है। थैंक यू सर।